भारत की आजादी की कहानी सिर्फ कुछ तारीखों और शहरों तक सीमित नहीं है। ये कहानी लिखी गई जंगलों में, पहाड़ों पर और उन अनगिनत आदिवासियों के खून और बलिदान से, जिन्होंने अपने जमीन, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महानायक की जिसे दुनिया धरती आबा के नाम से जानती है। ये कहानी है बिरसा मुंडा की। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में सुगना मुंडा और कर्मी हातू के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया बिरसा। बिरसा का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। सच्चाई को जानने की एक गहरी प्यास थी। शुरुआती पढ़ाई के लिए बिरसा चाईबासा के एक जर्मन मिशनरी स्कूल गए। यहीं उन्होंने दुनिया को समझने की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार और महाजन मिलकर उनकी जमीनें छीन रहे थे, उनके लोगों का शोषण कर रहे थे और उनकी सदियों पुरानी खुटकट्टी परंपरा को खत्म कर रहे थे, जो आदिवासियों को उनके जमीन का मालिक बनाती थी। बिरसा का दिल अपने लोगों की पीड़ा देखकर बेचैन हो उठा। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। जल्द ही बिरसा ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने पूर्वजों की जड़ों की ओर वापसी की। उन्होंने एक नए धर्म बिरसायत की शुरुआत की। उन्होंने अपने लोगों को अंधविश्वास, शराब और सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का उपदेश दिया। वे एक ही ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने और एक नैतिक और स्वच्छ जीवन जीने की बात करते थे। बिरसा कहते थे, हम इस धरती के मालिक हैं। जल, जंगल, जमीन पर हमारा हक है। किसी बाहरी दिक्कू का ये अधिकार नहीं है कि वो हमें हमारे ही जमीन से बेदखल कर दे। अब समय आ गया है अपने राज्य के लिए लड़ने का। उनके ज्ञान और करिश्मे से प्रभावित होकर मुंडा समुदाय ने उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता और अपना भगवान मान लिया। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन चुके थे। बिरसा ने अंग्रेजी हुकूमत और शोषकों के खिलाफ एक महान विद्रोह का ऐलान किया, जिसे इतिहास उलगुलान के नाम से जानता है। उलगुलान का मतलब था महान हलचल, एक ऐसा विद्रोह जो जालिमों की जड़ों को हिला दे। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने पुलिस थाने, मिशनरियों और जमींदारों के ठिकानों पर हमला किया। उनका लक्ष्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि उस अत्याचारी व्यवस्था को चुनौती देना था जो उनके लोगों का खून चूस रही थी। छोटा नागपुर के जंगलों में उलगुलान की आग ऐसे फैली कि अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी। बिरसा के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वो जंगल के हर कोने से वाकिफ थे और अंग्रेजी सेना के लिए उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था। अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का भारी इनाम रखा। धोखे और लालच के कारण 3 फरवरी 1900 को, जब बिरसा और उनके साथी सेंकरा के जंगल में सो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि जब तक बिरसा जिंदा है, उलगुलान की आग बुझेगी नहीं। और फिर 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी आखिरी सांस ली। अंग्रेजों का कहना है कि उनकी मौत हैजा से हुई, लेकिन लोगों का मानना है कि उन्हें धीमी जहर देकर मारा गया था। अंग्रेजों ने एक शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो बिरसा के विचारों को नहीं मार सके। बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके उलगुलान ने अंग्रेजों को आदिवासी के भूमि अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बना, जिससे आदिवासियों की जमीनें और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी गई। आज भी बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि करोड़ों आदिवासियों के लिए स्वाभिमान, संघर्ष और प्रेरणा के प्रतीक है। वो आज भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर उनके योगदान को अमर कर दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में बिरसा मुंडा ने इतिहास पर वो छाप छोड़ी जो सदियों तक मिट नहीं सकती।
वो हमें याद दिलाते हैं कि जब अन्याय और शोषण अपनी हदें पार कर जाएं, तो विद्रोह ही एकमात्र रास्ता बचता है।